हेलो फ्रेंड्स, मंजू त्यागी हियर फ्रॉम द चैनल लाइफ इज प्रेशियस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो टिप्स जिनसे आप अपने गोल मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को बहुत आसान बना सकते हैं। और जो आपकी ये कंप्लेंट रहती है कि हमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फायदे दिखाई ही नहीं देते, हमें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रू नहीं लगता और आप उस पर अविश्वास करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पुरातन काल से चला आ रहा है और सत्य है। अब यह आपके मानने के ऊपर है कि आप उसे कितना मानते हैं और कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने में बहुत सारी रुकावटें आपके रास्ते में आती हैं, जिन्हें रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, एक निगेटिव एनर्जी है जो आपके गोल मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में रुकावटें डालती हैं और काम आसानी से होता नजर नहीं आता। हमें निगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से निकाल फेंकना होगा, क्योंकि यदि निगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर हावी होते चले जाएंगे तो हम कुछ भी अच्छा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और बल्कि हम निगेटिव ही अट्रैक्ट करते रहेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आज मैं आपको 3 टिप्स ऐसे देती हूँ जिनसे आप अपनी सारी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं और अपने गोल अचीव कर सकते हैं। First and most powerful technique to release the resistance is conscious breathing. Conscious breathing में कुछ खास नहीं, this is very simple. आपको just inhale करना है, सांस को अंदर लेना है और फिर बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है। और सांस इनहेल करते समय आपको फील करना है कि आप सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, सारी हाई वाइब्रेशंस आप इनहेल कर रहे हैं, हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी आप इनहेल कर रहे हैं। और एक्सहेल करते समय आपको फील करना है कि आपकी सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है, आपके सारे फियर्स बाहर जा रहे हैं, आपके सारे डाउट्स बाहर जा रहे हैं, ऐसा आपको फील करना है। और इस डीप ब्रीदिंग से हमारी एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है और हमारी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, हमारा गोल अचीवमेंट बहुत आसान हो सकता है। आप इस टेक्निक को फॉलो करें एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। और ये बहुत ही सिंपल है, इजीली यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड कैन अचीव वट एवर यू विश फॉर। इस डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस को आप 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। दिस विल गिव फैंटास्टिक रिजल्ट्स एंड you will really love to follow this technique to remove the resistance in getting the law of attraction done. दूसरी टेक्निक भी बहुत आसान है, मैं आपको बताती हूँ रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए। जब भी आप शॉवर लें, whenever you take bath, आप पानी अपने बॉडी पर जब डालें और वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा हो, तो आप फील करें कि दिस वाटर इज टेकिंग ऑल निगेटिविटीज विद इट। और मेरी सारी डाउट्स, मेरी सारी निगेटिविटीज़, मेरे सारे फियर्स, मेरी सारी अनवांटेड इमोशंस सब इस पानी के साथ में बहकर मुझसे दूर जा रहे हैं। दिस शावर टेक्निक इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। यू कैन ट्राई दिस टू रिमूव द रेजिस्टेंस इन योर वे। तीसरी टेक्निक भी बहुत आसान है। कुछ दिन के लिए आप अपने घर का जो गार्बेज है उसे बाहर फेंकने का चार्ज खुद ले लें, और जब भी आप अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकने जाएं तो सेम फीलिंग्स आपको होनी चाहिए कि माई निगेटिविटी इज गोइंग आउट विद दिस गार्बेज, कि मैं अपनी सारी निगेटिविटी को थ्रो कर रहा हूं या कर रही हूं इस गार्बेज के साथ में। मेरे सारे फियर्स, मेरे सारे डाउट्स, मेरे सारे अनवांटेड इमोशंस इस गार्बेज के साथ बाहर जा रहे हैं एंड आई एम बिकमिंग ए पावरफुल एनर्जेटिक सोल। यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू गिव इन अबंडेंस। सिर्फ आप रिसीव करने के लिए रेडी होने चाहिए। इस सब के बाद आप हर समय इसी बारे में ना सोचते रहें। टेक इट वेरी इजी, रिलैक्स होकर के करें। डोंट बी प्री ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्सेसफुली अचीव करना है, मुझे अपनी इस टेक्निक को डन करना है। हर समय इस आइडिया से प्री ऑक्यूपाइड नहीं रहना है। यू बी वेरी रिलैक्स्ड और रूटीन में आपका ये सब चलता रहेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, आप जो सोचते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सो टेक इट वेरी इजी। हर समय इसी के बारे में सोचते रहना भी एक रेजिस्टेंस अपने आप में बन जाती है। सो टेक इट वेरी इजी एंड लाइट। हर समय प्रॉब्लम्स पर फोकस मत करिए। यू हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। You just
focus on the solutions, make your best efforts, and leave everything on the universe. Don't bind yourself in time limits. ये मत कहिए कि इतनी देर में हो जाना चाहिए, इतनी दिन में हो जाना चाहिए. Just make your efforts and leave everything on the universe. I'm again and again suggesting you the same. Consistency is the secret of success. इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है. यदि आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट हैं, लगातार आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहे हैं, उन्हें सिंसियरली विजुअलाइज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस प्लेजर को फील कर रहे हैं जो आपको गोल अचीव होने पर मिलने वाला है, उस सबको आपकी विजुअलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है और पेशेंटली आप वेट कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल. कोई जल्दी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, हर समय कोई वैराग्य नहीं मन में कि कब मेरा गोल पूरा होगा, कब मेरी विश पूरी होगी. ऐसा कोई वैराग्य हमारे मन में हर समय नहीं रहना चाहिए. कीप ऑन मेकिंग योर बेस्ट एफर्ट्स. अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते रहिए, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करिए, जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करते रहिए. अभी जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, इस सारे प्रोसेस को यदि आप करते रहेंगे और सॉल्यूशन पर ही आप फोकस करें, प्रॉब्लम पर बिल्कुल फोकस ना करें, सॉल्यूशन पर फोकस करें, तो डेफिनेटली आपकी वो सारी विशेस पूरी होंगी जो आप चाहते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली वो होता है जो हम सोचते हैं. जो हम सोचते हैं वो यूनिवर्स हमें देता है और जरूर देता है. हैव फेथ इन दिस प्रिंसिपल एंड वेट फॉर द डिविनिटी टाइम. मैंने अपने एक वीडियो में आपको बतलाया था कि हर काम का एक वक्त होता है, डिविनिटी टाइम होता है, और जब वो डिविनिटी टाइम आ जाता है तभी हमारा वो काम पूरा होता है. आपने लोगों को कहते सुना भी होगा कि हर काम का एक वक्त होता है. सो वेट फॉर द डिविनिटी टाइम विद पेशेंस. यूनिवर्स इज रेडी टू शावर हिज ब्लेसिंग्स. यू बी रेडी टू रिसीव पेशेंटली. एक स्टेज ऐसी आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डन करने की सारी टेक्निक्स पार्ट ऑफ हमारी लाइफ बन जाती हैं. जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम पलकें झपकते हैं, जैसे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कैसे हो रहे हैं, ऐसे ही ऑटोमेटिकली सारी टेक्निक्स होने लगती हैं. हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजने की आदत बन जाती है और हम विजुअलाइज करना सीख जाते हैं और हमें वो सब अचीव होने लगता है जो हम पाना चाहते हैं. Universe starts giving everything we wish for, and we feel that we are the luckiest and most fortunate person of the world. Just keep on paying your gratitude to the universe. भगवान का आभार करते रहें, शुक्रिया करते रहें, धन्यवाद करते रहें for each and everything he is giving to us to make our life wonderful. Thank you so much for watching my video. If you have not yet subscribed my channel, please do subscribe so that I keep sharing my videos with you. Thank you so much.